Morning, everybody. Hi, this is Arif, and today we are going to solve the test paper which we have given on the day Saturday. अर्थ हम सब यहाँ पे आज शनिवार का पेपर सॉल्व करने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 5 दिन की पढ़ाई के बाद हर छठे दिन पर टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपके नॉलेज के लिए होता है, आपको कितना समझ में आ रहा है वो उसके लिए होता है, एंड आप जो मार्क्स पाते हो उससे आप और हार्ड वर्क करते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो टेस्ट पेपर होता है, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें से मैंने क्वेश्चंस किए थे। उसमें से कुछ नंबर्स कुछ लोगों के कम आए, कुछ लोगों के बहुत अच्छे आए, एक आध बच्चे फेल हो गए। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो बच्चे, मैं चाहूँगा कि आज के इस डाउट सेशन को क्लियर करने के बाद, उस टेस्ट पेपर के सॉल्व होने के बाद हार्ड वर्क करें, अपनी मिस्टेक्स को काउंट करें, फाउंड करें, इम्प्रूव करें और आगे बढ़ जाए, ग्रो कर जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, फंड ट्रांसफर्ड इन SBI बैंक फ्रॉम PNB थ्रू संजीव ₹50,000। चलिए ठीक है, पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी मैंने बना रखी है, लेजर्स मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ फंड ट्रांसफर इन SBI बैंक फ्रॉम PNB। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और करेंगे क्रिएट। क्या क्रिएट करेंगे? SBI और PNB। चूंकि हमने SBI बना रखा है तो हम सिर्फ डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं SBI बना है या नहीं। देखिए SBI बना हुआ है, फिर PNB चेक कर लेते हैं, PNB भी बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है SBI से PNB में गया, सॉरी SBI में PNB से गया, फंड ट्रांसफर इन SBI फ्रॉम PNB, PNB से SBI में ट्रांसफर हुआ। संजीव ने किया, राजीव ने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस बैंक से किस बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ वो मैटर करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे और आकर के प्रेस करेंगे F4। F4 से खुलता है आपका कंट्रा वाउचर। क्या ओपन होता है? कंट्रा वाउचर। तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने F4 प्रेस किया, और प्रेस करते ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंट्रा वाउचर ओपन हो गया। तो हमें कहना है कि फंड ट्रांसफर करना है SBI में, तो CR में होगा PNB। क्या होगा? PNB। एंटर करूँगा, अमाउंट है 50,000, तो 50,000 यहाँ पे टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे चेक की जगह बैक स्पेस करूँगा और लिखूँगा ई फंड ट्रांसफर। क्या लिखूँगा? ई फंड ट्रांसफर। एंटर प्रेस करूँगा, अकाउंट नंबर जो भी होगा मैं भर दूँगा। भरने के बाद से IFSC कोड यानी ब्रांच कोड डाल दूँगा। ठीक है, ब्रांच कोड डालने के बाद से एंटर प्रेस करूँगा। बैंक हमारा SBI में जा रहा पैसा, एंटर करूँगा। DR में क्या होगा? SBI। क्या होगा बच्चों? SBI। ठीक है, ई फंड ट्रांसफर हुआ, बैंक आपको पता ही है। नरेशन में लिखूंगा बीइंग, कैप्स काउंट कर देना, दिक्कत ना हो, बीइंग ई फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम PNB टू SBI। ठीक है बच्चों, PNB से SBI में पैसा भेजा गया। कंट्रोल से मैं सेव करना चाहूंगा, ये सेव हो गया आपका। पहली एंट्री सेव हुई। क्वेश्चन नंबर 2, कैश पेड फॉर रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 5,000। कह रहा है कि कैश द्वारा आपका किराया दिया गया, रेंट दिया गया। रेंट किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, आप कुछ भी मान लेना, लेकिन वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है वो? तो पहले हम बाहर जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाकर के लेजर्स में जाएंगे और करेंगे क्रिएट सिंगल लेजर। क्या करेंगे? क्रिएट। क्योंकि मैंने बना रखा है तो मैं डिस्प्ले कराऊंगा आपको रेंट का। रेंट में आप यहाँ आना, और रेंट देखिए किसमें पड़ा हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे मैंने बैंक का आपको लेजर दिखाया था, बैंक अंडर अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे जब जाएंगे आप तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर आऊंगा, रेंट मैंने बना रखा है और देना मुझे कैश से है। मैं अकाउंटिंग वाउचर खोलूंगा, क्योंकि पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। F5 प्रेस करिएगा। ठीक है, F5 प्रेस करते ही आप पेमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, आप आ गए। पेमेंट पे आने के बाद से आप यहाँ पे लिखोगे, DR में सारे खर्चे होते हैं, आपने रेंट लिख दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, 5,000 अमाउंट की बात हो रही है। CR में आपका होगा कैश। क्या होगा बच्चों? कैश। नरेशन में होगा बीइंग रेंट पेड बाय कैश। क्या होगा? रेंट पेड बाय कैश।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सेव कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, कैश रिसीव फॉर फी कमीशन इंटरेस्ट एंड डिटेल। तो यहाँ पर रिसीव की बात करें, हमको लेजर एक बार चेक करना पड़ेगा। हम लेजर्स पे गए, क्रिएट किया हमने कमीशन, क्या किया, कमीशन, कमीशन हो गया। ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट इनकम है। क्या ये इनडायरेक्ट इनकम है, इसको इनडायरेक्ट इनकम में ही रखिए, एंटर करिए, सेव करिए, हो गया। इसके बाद फिर क्या है, इंटरेस्ट, क्या है ये, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनडायरेक्ट इनकम होगा, ये भी सेव कर लीजिए। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर आपका फीस है। फीस क्या है, फीस अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट इनकम है। मेरी कोचिंग के लिए मेरी फीस मेरे लिए क्या होगी, डायरेक्ट इनकम होगी, क्या होगी, सेव करिए। सेव कर लिया मैंने। बाहर आइए, बाहर आके आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ पे आप दबाएंगे F6, क्या दबाएंगे आप, रिसिप्ट वाउचर। CR में सभी फायदे होंगे, जैसे कमीशन हो गया, क्या हो गया, कमीशन, अमाउंट डालिए, लाइक मान लिया आपको 5000 कमीशन मिला, एंटर प्रेस करिए। फिर यहाँ पर DR हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है फीस, आपका रेंट और इंटरेस्ट, ये तीनों आपको एक में ही रिसीव करना है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर DR होगा तो आप यहाँ पे अपने हाथ से CR टाइप करिएगा, अपने आप वो उठा लेगा, फीस, अमाउंट डालिएगा, एंटर प्रेस करिएगा, फिर यहाँ पे CR टाइप करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5000 रुपये, हो गया, एंटर प्रेस करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा, DR में लिखिएगा कैश, क्या लिखेंगे आप, कैश, हो गया बच्चों। अब ये क्या हो गया, अब ये 25,000 रुपया उसने क्या किया, टोटल करके कैश में रिसीव कर लिया, कि मिला नगद है 25,000 रुपया, लेकिन ये 3 अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा मिला है। गले में तो आप 25,000 रुपया एक साथ ही डालेंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मेंटेन कर रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। नरेशन होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन, कॉमा, फीस एंड इंटरेस्ट, क्या होगा, इंटरेस्ट बाई कैश। क्या सब कैश तो हो ही गया है, बस काफ़ी है, सेव करिए कंट्रोल से। अब लिखा है अमाउंट डेप्रिसिएटेड ऑन मशीनरी फॉर द ईयर 2017। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, कोई सामान आपका फिक्स एसेट है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पर कीमत पे गिरावट आ रही है, क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। चलिए देखते हैं, बाहर आइए, अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर्स पे आइए और करिए क्रिएट, क्या करेंगे, क्रिएट, यहाँ लिखिए मशीनरी, क्या लिखेंगे आप, मशीनरी, ये आपका क्या है, फिक्स एसेट है, इसका यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। नीचे आइए, लिखेंगे फिक्स एसेट और कंट्रोल से सेव करिए। अब बनाएंगे आप डेप्रिसिएशन का लेजर, क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या होता है आपका, एक्सपेंस। ये कीमत में गिरावट आ रही है, क्या आ रही है, गिरावट, हो गया, सेव करिए। सेव कर लिया आपने, बाहर आइए, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, अब आप दबाएंगे F7, क्या दबाएंगे आप, F7, इसको बोलते हैं जर्नल वाउचर। बिल्कुल, इस पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ पे आप DR में अपना लिखेंगे डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्सपेंस है ये, 5000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है। CR में होगी मशीनरी, मशीनरी एक फिक्स एसेट है, जब वो बाहर जाएगी तभी क्या होगा, उस पर एक्सपेंस शो होगा, तो यहाँ लिखेंगे आप बीइंग मशीनरी डेप्रिसिएटेड फॉर ₹5000, क्या करेंगे आप, 5000, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बीइंग मशीनरी डेप्रिसिएटेड फॉर ₹5000, हो गया, कंट्रोल से सेव करिए। आखिरी क्वेश्चन है कैश रिसीव फॉर कमीशन फ्रॉम LIC द्वारा पैसा प्राप्त हो रहा है आपको, तो कैश रिसीव हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, LIC दे रही है या कोई आदमी दे रहा है, उसके अंदर कोई मतलब है, नहीं मतलब है, मतलब किससे है, कैश और कमीशन से। तो बस कमीशन तुमने बना रखा है, आप फंक्शन और F6 यानी रिसीप्ट वाउचर खोलिएगा, CR में लिखिएगा कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम है आपकी क्योंकि आपको मिल रही है, 5000 इसका अमाउंट है, 2000 इसका अमाउंट है, एंटर, DR में कैश कर दीजिएगा, नरेशन लिखिएगा बीइंग कैश रिसीव फॉर कमीशन फ्रॉम LIC, क्या होगा, फ्रॉम LIC, हो गया, सेव करिए।
चलिए पेपर सॉल्व हो चुका है आज के लिए, बस इतना ही। थैंक्स टू यू एंड यूट्यूब फैमिली। वेलकम।